दो आए दिल छू लेने वाली कहानी। शाम ढल रही थी। आसमान में हल्की लालिमा बची थी और सड़क किनारे दुकानों की लाइटें जलने लगी थी। मैं बाजार से लौट रहा था, तभी बस स्टैंड के पास मेरी नजर एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। दोनों एक पुराने से लोहे की बेंच पर बैठे थे। बाबा की सफेद दाढ़ी बिखरी हुई थी, पैरों में घिसी हुई चप्पलें थी और कंधे पर पुराना गमछा रखा था। उनके साथ बैठी अम्मा ने फीकी पड़ चुकी साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अपनापन था। मैं आगे बढ़ गया, मगर ना जाने क्यों मन वहीं अटक गया। पीछे मुड़कर देखा तो बाबा अपनी जेब टटोल रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से कुछ सिक्के निकाले और सामने मूंगफली वाले के पास गए। बेटा, 10 रुपए की देना। मूंगफली वाला चुपचाप कागज में मूंगफली बांधकर दे गया। बाबा लौटे। अम्मा ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी क्यों ले आए? बाबा भी मुस्कुराए। तू दोपहर से कुछ खाई नहीं, सोचा थोड़ी भूख मिट जाएगी। अम्मा ने कागज खोला, एक मूंगफली उठाई और आधी तोड़कर आधी बाबा को दे दी। अकेले कैसे खा लूं? उन्होंने कहा। मैं कुछ कदम दूर खड़ा सब देख रहा था। दिल भारी होने लगा। मैं पास गया और बोला, बाबा जी नमस्ते। दोनों एकदम संभल कर बैठ गए। मैंने पूछा, कुछ मदद चाहिए क्या? बाबा हल्का सा हंसे और बोले, नहीं बेटा, भगवान का दिया सब है। अम्मा ने बाबा की तरफ देखा, जैसे जानती हो कि सच कुछ और है। मैंने बात बढ़ाने के लिए पूछा, कहाँ जाना है? बाबा बोले, अस्पताल आए थे, अम्मा की दवा लेनी थी। डॉक्टर ने कहा 1 हफ्ते बाद फिर आना। घर? गांव है यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर। आखिरी बस निकल गई, अब सुबह पहली बस से जाएंगे। मैं चौंक गया, तो रात यहीं? बाबा ने सिर हिलाया। अम्मा बोली, कोई बात नहीं बेटा, साथ है ना। उनके ये 3 शब्द, साथ है ना, दिल में उतर गए। इतने में सामने वाली दुकान पर गरम जलेबियां छनने लगी। अम्मा ने बस एक पल वहां देखा, फिर नजरें झुका ली। बाबा ने वो नजर देख ली थी। उन्होंने जेब में हाथ डाला, फिर चुपचाप हाथ बाहर निकाल लिया। शायद पैसे कम थे। फिर अम्मा से बोले, अरे जलेबी तो घर जाकर बनाएंगे, तेरे हाथ की ज्यादा अच्छी लगती है। अम्मा मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं दुकान पर गया और जलेबी, समोसे और चाय ले आया। उनके सामने रखते हुए बोला, एक छोटी सी शर्त है। बाबा बोले, क्या? मैंने कहा, आप दोनों को ये सब खत्म करना है। दोनों हंस पड़े। अम्मा बोली, इतना कौन खाएगा बेटा? मैंने कहा, मुझे खुशी होगी। बाबा ने एक जलेबी उठाई, लेकिन खुद खाने से पहले अम्मा की तरफ बढ़ा दी। पहले तू। अम्मा ने आधी खाई, आधी बाबा को दे दी। मैं वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद बाबा खुद बोल पड़े, 3 बेटे हैं हमारे। मैं चुप सुनता रहा। सब अपने अपने घर में खुश हैं। पहले साथ रहते थे, फिर जगह कम पड़ने लगी, बहुओं को दिक्कत होने लगी। हमने सोचा, क्यों बच्चों को परेशानी दे। अम्मा ने धीरे से कहा, हम खुद ही गांव लौट गए। बाबा हंसे, मगर आवाज कांप रही थी। बेटे, कभी कभी पैसे भेज देते हैं, फोन भी कर लेते हैं, लेकिन अब आदत हो गई है। अम्मा ने बाबा का हाथ पकड़ लिया। आदत नहीं, मजबूरी हो गई है। उनकी आंख से आंसू गिरा। बाबा ने तुरंत गमछे से पोंछ दिया। रोती क्यों है? मैं हूं ना। इतना सुनकर मेरी आंखें भी भर आई। जिस उम्र में इंसान को बच्चों का सहारा चाहिए, उस उम्र में ये दोनों एक दूसरे का सहारा बने बैठे थे।
रात थोड़ी और गहरी हो गई। मैंने पास के लॉज में उनके लिए कमरा बुक करवा दिया। पहले तो मना करते रहे, बेटा खर्च मत करो। मैंने हंसकर कहा, आज मेरी तरफ से। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ ठंडे थे मगर दुआओं से भरे हुए। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। सुबह मैं फिर वहां गया। दोनों तैयार बैठे थे। अम्मा के चेहरे पर सुकून था। बाबा ने मुझे देखते ही जेब से एक छोटा सा कपड़े का रुमाल निकाला। उसमें 2 बताशे बंधे थे। ले बेटा। मैंने कहा, अरे इसकी क्या जरूरत थी? बाबा बोले, हमारे पास देने को यही है, मना मत करना। मैंने दोनों हाथों से बताशे ले लिए। अम्मा मुस्कुराई। बस आई। दोनों चढ़ने लगे। बाबा पहले चढ़े, फिर मुड़कर अम्मा का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाया, जैसे सारी उम्र करते आए हों। बस चल पड़ी। खिड़की से दोनों हाथ हिलाते रहे। मैं भी हाथ हिलाता रहा। बस दूर निकल गई, लेकिन मेरी आंखों के सामने वही दृश्य रह गया। एक बूढ़ा पति अपनी पत्नी को संभालते हुए, एक बूढ़ी पत्नी अपने पति की हथेली पकड़े हुए। उस दिन समझ आया, पैसा, घर, दौलत सब अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर अगर कोई सबसे बड़ी दौलत होती है तो वो है एक अपना हाथ जो बिना कहे थाम ले। और सच कहूं, उस दिन मैंने मदद जरूर की थी, लेकिन दुआएं लेकर मैं खुद अमीर होकर लौटा। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।